ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। आप इसके मदर इक्वेशन को थोड़ा देख लीजिए क्या था। आप इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए और इसके मदर इक्वेशन को देख लीजिए क्या था। आई होप सभी लोग इसको देख लिए हैं। अब इसको इरेज करके हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को रिएक्शन पढ़ना है जिसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। डिहाइड्रेशन। फोर्थ नंबर में मैं हेडिंग बना दिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन एक ऐसा वर्ड है इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन से वाटर को रिमूव किया जा रहा है तो उसी वाटर के रिमूव होने वाले रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो कहता है इसमें क्या कि कोई एक अल्कोहल ले लिया जाए और इस अल्कोहल को कैटलिस्ट यहां पर दे दें कॉन्क H2SO4। कैटलिस्ट यहां पर क्या देना है? कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 का पूरा नाम होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर यहां पर दे दिया जाए तो ये बन जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर। क्या बन जाएगा ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एक अल्कोहल मैं ले रहा हूं C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। बच्चों देखिए ये एक अल्कोहल है, इसमें 2 कार्बन है, इसीलिए इस अल्कोहल का नेम होगा इथेनॉल। इस अल्कोहल का नेम क्या होगा? इथेनॉल। इसको कॉन्क H2SO4 दे दिया जाए। जैसे ही इसमें हम लोग ये कॉन्क H2SO4 देंगे तो इसमें से वाटर को रिमूव कर दो। ये प्लस करके H2O हम अलग कर लिए, इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर लो। तो एक हाइड्रोजन तो ये वाला कमेगा, एक हाइड्रोजन यहां से भी कम कर दो तो कितना हाइड्रोजन बचेगा? 4 हाइड्रोजन। और एक ऑक्सीजन को भी तो हटाना है, एक ऑक्सीजन को भी हटा दो। मीन्स 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को हटा दो, 2 हाइड्रोजन को हटा दो और एक ऑक्सीजन को हटा दो। तो अगर 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो हो जाएगा C2H4 बचेगा और इसका नेम हो जाएगा इथीन। क्या नाम होगा इसका? इथीन। नेक्स्ट एग्जांपल आइए हम लोग देखते हैं। C3H7 सिंगल बॉन्ड OH। ये मान लिया जाए कि एक अल्कोहल लिखा गया जिसका नाम होगा प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनॉल। और इसमें कॉन्क H2SO4 दे दिया गया। क्या दे दिया गया? कॉन्क H2SO4। इसमें भी
वाटर रिमूव होगा तो प्लस करके H2O को हम पहले हटा दिए। दो ठो इसमें से हाइड्रोजन हटा लो और एक ऑक्सीजन हटा दो। इसमें टोटल हाइड्रोजन कितना है? 8। अगर दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो 6 हाइड्रोजन बचेगा। तो फॉर्मूला बचेगा क्या? C3H6। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। तो अल्कीन बन रहा है, मतलब कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो यही है आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया गया है कॉन्क H2SO4, उस कॉन्क H2SO4 का काम क्या है? डिहाइड्रेशन करवाना। क्योंकि ये डिहाइड्रेशन करवा रहा है, इसीलिए इस एजेंट को हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मैं लिख देता हूं यहां नोट करके, कॉन्क H2SO4 is called dehydrating एजेंट। क्या कहेंगे इसको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे। फिफ्थ रिएक्शन में आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं। फिफ्थ रिएक्शन है स्टरीफिकेशन रिएक्शन। स्टरीफिकेशन रिएक्शन। स्टरीफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, यानी कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसी केमिकल रिएक्शन को स्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होगा बच्चों? ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इसका मदर इक्वेशन क्या कहता है। तो आप अल्कोहल ले लें, तो ये अल्कोहल लिख दिया गया। इसका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करवा दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन किया तो कैटेलिस्ट यहां पर दे दिया गया कॉन्क H2SO4। तो जैसे ही ये कैटेलिस्ट दिया गया तो यहां बन जाएगा ईस्टर प्लस वाटर। क्या बन जाएगा बच्चों? ईस्टर प्लस वाटर। अब इसको समझिएगा, हम इसी मदर इक्वेशन को सिंबल फॉर्म में लिख देते हैं। तो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड COOH। तो देखो दोनों जगह पर R है, तो ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा R अल्कोहल का है और कौन सा R कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो ये बिल्कुल आइडेंटिफाई करने के लिए एक R को R' मान लेते हैं। आप पहला वाला को भी R' कह सकते थे, मेरा इच्छा किया सेकंड वाला R को R' कहना, तो सेकंड वाला R को मैंने R' यहाँ पर लिख दिया। कैटेलिस्ट वही दे दिया गया है, कॉन्क H2SO4। बच्चों इस रिएक्शन को समझना आसान हो इसलिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप उल्टा करके लिख दीजिए। कहने का मेरा मतलब है कि जो H लास्ट में लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर पहले लिख दीजिए, जो R' यहाँ पहले लिखा हुआ है उसको लास्ट में लिख दीजिए। अगर इसको हम लोग पलट करके लिख दें तो हो जाएगा HOOC सिंगल बॉन्ड R'। ऐसा इसलिए किया गया ताकि डिहाइड्रेशन करवाना आसान हो। कैटलिस्ट अगर कॉन्क H2SO4 है तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही, तो डिहाइड्रेशन करवाना आसान हो, इसीलिए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को पलट करके लिख दिया। अब यहाँ पर होगा क्या? तो डिहाइड्रेशन होगा। मींस एक जगह से OH ले लीजिए और एक जगह से H ले लीजिए। तो जिसको मैं रेक्टेंगल के अंदर लिखा हूं
ये दोनों मिल करके H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये देखो यहाँ पर H2O अलग हो गया, यहाँ से क्या बच गया R, तो R मैंने लिख दिया, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड मैंने लिख दिया, डबल O यहाँ से बचा तो डबल O लिख दिए, C बच गया तो C लिख दिए, सिंगल बॉन्ड R डैश तो सिंगल बॉन्ड R डैश हम लोग यहाँ लिख दिए। बच्चों ये देखिए C ग्रुप बन रहा है, C ग्रुप बनने के कारण हम कह सकते हैं कि ये ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। क्या बना है? ये ईस्टर बना है। अब इसका एग्जांपल देखिए, तो एक अल्कोहल ले लिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड OH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो HOOC सिंगल बॉन्ड CH3, कैटलिस्ट दे दिया जाए कॉन्क H2SO4, कैटलिस्ट हमने दे दिया, तो एक जगह से OH और एक जगह से H मिल करके ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये प्लस करके मैंने H2O यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर क्या बच गया? CH3 तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। यहाँ से क्या बच गया बच्चों? डबल OC तो डबल OC लिख दिए, सिंगल बॉन्ड CH3 तो सिंगल बॉन्ड CH3 हमने लिख दिया, बन गया ईस्टर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस HOOC सिंगल बॉन्ड CH3, कैटलिस्ट वही दे दिया गया कॉन्क H2SO4। जैसे ही ये कैटलिस्ट कॉन्क H2SO4 दिया जाएगा तो एक जगह से OH और एक जगह से H, ये दोनों आपस में मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। तो H2O का फॉर्मेशन ये कर लिया। यहां से क्या बच गया? C2H5 बच गया, तो C2H5 मैंने लिख दिया, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड लिख दिया गया, डबल OC तो डबल OC लिख दिया गया, सिंगल बॉन्ड CH3 तो सिंगल बॉन्ड CH3 हमने लिख दिया। हो गया स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बच्चों एक बार बोर्ड पूरा भर गया है, इसीलिए आप सभी लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड भर चुका है तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो इस प्रकार से अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होता है। अब इसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही हेडिंग हम यहां बना लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट सावर होता है। कैसा टेस्ट होता है? सावर। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा सावर इन टेस्ट। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा कि इसका स्मेल विनेगर के जैसा होता है, स्मेल लाइक विनेगर। अब आप लोगों में से कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये विनेगर क्या होता है। तो विनेगर एक सब्सटेंस का नेम है बच्चों। तो विनेगर के जैसा स्मेल होता है, बिल्कुल वैसा ही स्मेल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है स्मेल लाइक विनेगर। थर्ड प्रॉपर्टी जिसका ये होगा कि यह ब्लू लिटमस को चेंज कर सकता है रेड में। ब्लू
litmus change into red, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो सकता है। फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इसका ये होगा कि यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा एक्वस फॉर्म में। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म में ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिफ्थ नंबर ये है कि इसका पीएच वैल्यू 7 से लेस होता है। इट्स पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों देखिए, टाइटल में एसिड लगा हुआ है, तो आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा एसिड बेस एंड साल्ट। तो एसिड का जो जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वही केमिकल प्रॉपर्टी का यूज मैं यहां पर कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज था एसिड का वो था रिएक्शन विथ मेटल। तो कहा जाता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे, कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर मेटल से करवाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा मेटल अल्कनोएट। क्या बनेगा प्रोडक्ट? मेटल अल्क NO8 प्लस हाइड्रोजन गैस। साइड प्रोडक्ट और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ले लिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। एक मेटल ले लिया गया, मान लो कि सोडियम मेटल। तो ये सोडियम मेटल इस लास्ट वाले हाइड्रोजन को हटा देगा और इसके जगह पर खुद ये सोडियम मेटल बैठ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड COONA और प्लस H2 गैस बन करके ये उड़ जाएगा। सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बच्चों देखिए क्या होता है, कहा जाता है कि अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा दिया जाएगा मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से, तो प्रोडक्ट बनेगा, वही प्रोडक्ट बनेगा मेटल अल्केनोएट। साइड प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा साइड प्रोडक्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए, तो एक यहां पर मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया गया CH3 COOH। ये मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बच्चों ये, क्योंकि लास्ट में COOH लगा हुआ है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एक मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल ले लीजिए,
तो मान लेते हैं कि Na2CO3 ले लिए, एक मेटल कार्बोनेट है। मेटल कौन है इसमें? सोडियम है मेटल। तो ये जो सोडियम मेटल है वो इस हाइड्रोजन को हटा देगा। ये जो सोडियम मेटल है वो इस हाइड्रोजन को हटा देगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड COONA और साइड प्रोडक्ट बन जाएगा CO2 प्लस H2O। हो गया रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देखिए। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ बेस। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। तो कहता है कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और उसका रिएक्शन हम बेस के साथ करवा दें तो प्रोडक्ट वही बनेगा, मेटल अल्कनोएट, मेटल अल्कनोएट। बस केवल साइड प्रोडक्ट बनेगा वाटर सिर्फ। एग्जाम्पल, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया COOH, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH और इसका बेस से रिएक्शन करवा दिए, मींस KOH से इसका रिएक्शन करवा दिया गया। तो K तो यहाँ पर पोटेशियम है, मतलब मेटल है। तो ये मेटल इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ये हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा, इसके जगह पर पोटेशियम आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड COOK और साइड प्रोडक्ट बन जाएगा वाटर। सभी स्टूडेंट फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बोर्ड एक बार पूरा फिर से भर चुका है। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसके बाद का मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज बतलाने जा रहा हूं। ये थर्ड तक हो चुका है, तो इरेज करके और आगे देखते हैं। दो केमिकल प्रॉपर्टीज और है इसमें। फोर्थ जो है ये कहता है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो कहता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जाए और इसका रिएक्शन करवा दें मेटल ऑक्साइड से, तो एक प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो सब में बन रहा था। तो सब में क्या बना था बच्चों? प्रोडक्ट मेटल अल्क NO8 प्लस साइड प्रोडक्ट बन जाएगा वाटर। एग्जाम्पल देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ले लिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, मेटल ऑक्साइड में मान लो कि Na2O ले लिया गया, सोडियम ऑक्साइड। चूज कीजिए कि कौन इसमें मेटल है। यस, इसमें सोडियम मेटल है। तो सोडियम मेटल इस हाइड्रोजन के जगह पे चला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा और इसके जगह पर सोडियम मेटल आ जाएगा। तो इसके जगह पर अगर आप सोडियम मेटल डाल देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड COONA और वाटर बन जाएगा, मींस H2O बन जाएगा। इसके बाद फिफ्थ रिएक्शन,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट रिएक्शन है। तो फिफ्थ रिएक्शन में कहता है रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ रिएक्शन, जिसको हम लोग स्टरीफिकेशन रिएक्शन भी कहेंगे। स्टरीफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो किसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर ले लिया जाएगा और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिएक्शन करवा देंगे अल्कोहल के साथ। कैटलिस्ट यहां पर दे दिया जाएगा वही कॉन्क H2SO4। तो प्रोडक्ट बन जाएगा ईस्टर प्लस वाटर। ऑलरेडी ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। इसको सिंबल फॉर्म में जरा कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या होता है बच्चों? R, सिंगल बॉन्ड COOH। अल्कोहल का सिंबल क्या होगा? R, सिंगल बॉन्ड OH। इस अल्कोहल को थोड़ा पलट करके लिख लीजिए। तो HO सिंगल बॉन्ड R, दो बार R है तो इस R को R' मान लेते हैं। कैटलिस्ट दे दिया गया कॉन्क H2SO4। जैसे ही ये कैटलिस्ट देंगे तो एक जगह से OH और एक जगह से H, ये दोनों मिल करके H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हम H2O यहां अलग कर दिए। यहां से क्या बच गया? R, सिंगल बॉन्ड COO। यहां से क्या बच गया? सिंगल बॉन्ड R', सिंगल बॉन्ड R', सिंगल बॉन्ड R', सिंगल बॉन्ड R' मैंने लिख दिया। तो ये देखो COO ग्रुप बन रहा है। COO ग्रुप किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? ईस्टर का। इसीलिए कह सकते हैं कि ईस्टर बन गया। एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। एक अल्कोहल मैंने ले लिया HO सिंगल बॉन्ड CH3। कैटलिस्ट दे दिया गया कॉन्क H2SO4। जैसे ही ये कैटलिस्ट देंगे तो एक जगह से OH और एक जगह से H मिल करके H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। ये फॉर्मेशन कर लिया, जो बचा वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या बच गया? CH3 सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड CH3। तो CH3 मैंने लिख दिया। तो इस तरीका से ये हो गया स्टरीफिकेशन रिएक्शन, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड तक पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का थ्योरी मैं बस यहीं तक रखूंगा। मैं अनाउंसमेंट पिछले बार भी किया था, पिछले क्लास में भी, इस क्लास में भी कर रहा हूं। ऑनलाइन क्लास आप लोगों को सिर्फ इसी मंथ तक चलेगा। जो स्टूडेंट फर्दर और पढ़ना चाहते हैं उसको ट्यूशन आ करके ऑफलाइन पढ़ना होगा, जैसे आप पहले पढ़ा करते थे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो आज का क्लास बस यहीं पर मैं ओवर कर रहा हूं।